लखनऊ में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 के मौके पर बीरबल साहनी पूर्व विज्ञान संस्थान ने समाज तक विज्ञान पहुंचाने की दिशा में एक अभिनव पहल करते हुए साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम कहानी धरती की, जहां धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे की शुरुआत की। कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की पूर्व संध्या पर बीएसआईपी ऑडिटोरियम लखनऊ में किया गया। इस मौके पर बीएसआईपी के निदेशक प्रोफेसर महेश जी ठक्कर के साथ रेडियो केजीएमयू गूंज के कार्यकारी प्रमुख प्रोफेसर के सिंह ने कार्यक्रम का आधिकारिक पोस्टर और प्रोमो ऑडियो जारी किया। साथ ही उद्घाटन कड़ी का एक संक्षिप्त ऑडियो संस्करण भी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत किया गया। आप सुनेंगे, लेकिन अभी आप बोलेंगे, दुनिया सुनेगी। नया स्लोगन दे रहा हूं। देखिए, इसकी संकल्पना तो भाई साहब ने पहले से करके रखी थी, मुझे सुनाया और हमने मान लिया। तो निमिष कपूर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी नहीं है, हमने अभी सुना और आप सबको पता है, लेकिन पता कैसे हो दुनिया को? आप सबको पता है कि मेरे जैसे इंस्टीट्यूट कहीं नहीं है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, और पूरे विश्व में या तो पूरे एशिया में एक ही छत्र के नीचे इतना सारा काम, तो इस काम से थोड़ा ईगो भी आ जाता है, तो स्टेग्नेंसी हो जाती है। तो हमको ये नहीं करने के लिए ये प्रोग्राम चालू किया है, स्टेग्नेंसी नहीं लाना है। मैं शालिनी जी को और प्रोफेसर के सिंह को ये बताना चाहता हूं कि मेरे पास करीब 150 साइंटिस्ट है, 150। मैं स्कॉलर को साइंटिस्ट गिन लेता हूं और टेक्निकल हमारे जो है टीम, इनको भी साइंटिस्ट गिन लेता हूं। 150 जितने साइंटिस्ट प्लस होंगे, माइनस नहीं है इसमें से। हर एक साइंटिस्ट एक स्टोरी अगर निकाले तो 150 स्टोरी जो 3 साल तक चलेगी। पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रेडियो गूंज क्या है। शायद आपको पता होगा, कम्युनिटी रेडियो का मैक्सिमम एरिया होता है 10 किलोमीटर, जो बीच में होता है उसके चारों तरफ 10 किलोमीटर, उसमें इसको सुना जाता है। इसका लाइसेंस बहुत कठिनाई से मिलता है। खैर, अब गवर्नमेंट इसमें लिबरल हुई है, करीब 500 से ज्यादा रेडियो स्टेशन भारत में है। लेकिन किसी भी मेडिकल संस्था द्वारा, जो केवल मेडिकल संस्था द्वारा है, ये संचालित केवल पहला और अभी भी पहला ही रेडियो स्टेशन है जो कोई भी मेडिकल संस्थान चलाता है। बाकी के संस्थान जो है, जिनमें मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज होते हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो चलाते हैं। तो इसका जो 10 किलोमीटर की परिधि है, या जो हमारे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म पे एप्स हैं, सब पे हमारी प्रेजेंस है। फायदा ये होता है कि हम ये सोशल काम के लिए है। हम इसमें किसी भी व्यापारी से, किसी भी उद्योगपति से कोई भी इसमें साधन नहीं लेते हैं, कोई भी एडवर्टीजमेंट का शुल्क नहीं लेते हैं, सरकार की योजनाओं का प्रचार करते हैं। शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो बीएसआईपी एशिया का अकेला इंस्टीट्यूट है जो पेलियो साइंस स्टडी में काम कर रहा है, जो जहां तक मेरी जानकारी है, और बहुत ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही उपलब्धि प्राप्त ये संस्थान है। साथ साथ में प्रोफेसर के सिंह साहब, जो एग्जीक्यूटिव हेड है केजीएमयू के, प्रोफेसर डॉक्टर शालिनी जी गुप्ता जी, जो केजीएमयू को है, उसका जो ज्वाइंट कोलैबोरेशन उनका बीएसआईपी के साथ हुआ इस सार्थक पहल के लिए, उनका भी हम शुक्रगुजार हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और डॉक्टर अनुपम जी जो साइंटिस्ट हैं आपके ये बीएसआईपी में, उनका जो सार्थक योगदान रहा इसके लिए। आप लोग जैसे सब जानते हैं कि जो कहानी धरती की इस गूंज के थ्रू, जैसे उस ऐप के थ्रू बताया भी निमिष जी ने, कि पूरी दुनिया में हम सुन सकते हैं कहानी। जहां तक धरती की बात है, हम लोग भी जानते हैं कि यह एक वैज्ञानिक उत्सुकता, जिज्ञासा रहती है कि धरती हमारी कितनी पुरानी है। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी, नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। नमस्कार।